let's create a new avatar and let's see if that works out for us. I'll just record and also transcribe it with the Note Assist using the Galaxy AI. Ladies and gentlemen, today I have with me a global humanitarian, spiritual leader, Maitri Dadashri ji, who is the founder of Maitri Bodh Parivar. And he's been working to end growing societal social divisions and is mobilizing global mass campaigns for unity. And I feel this is very relevant for people to know about, because with a deliberate attempt going on right now to fracture, and there's a conspiracy against the Hindu community, a conversation with him is very timely and very relevant. Maitri Dadashri ji, pranam. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बहुत सालों के बाद फिर से टीवी पर बात करने का मौका मिला है मुझे। तो पहला सवाल ये है कि दादाश्री जी, मुझे कहा गया है कि आप एक प्रपोजल ले जा रहे हैं यूएन में कि हिंदुओं के खिलाफ जो टॉर्चर हो रहा है, जिस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा है उनको बांग्लादेश में, उस पर आप एक प्रपोजल यूएन ले जा रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है जो हिंदुओं की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, व्हाट इज योर व्यू ऑन द स्टेट ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, जो खबरें आपको मिल रही हैं, और आप ये इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं इस वक्त? अर्णब, ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है जो इस देश में रहता है। हमारे देश की संस्कृति है कि सभी को मिलाना, सभी के दिलों को एक साथ लेके आना, एक संग होकर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना, ये हमारे संस्कारों में पहले से ही है। पर अगर आज आप देखते हैं, केवल बांग्लादेश में ही नहीं पर सभी जगह पे कुछ ना कुछ समाजों में कहीं पर भेद अंतर आ रहा है। देयर इज कंटिन्यूअस एफर्ट, समवन इज डूइंग इट टू डिवाइड अवर सोसाइटी। सो ये जब सोच रहे हैं, हम काफी समय से सोच रहे थे, मैत्री बोध परिवार, एज यू नो कि हम 2013 से एक विश्व एक परिवार इस संदेश को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए सभी एक ही हैं। पर जब बांग्लादेश में कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिससे हम काफी त्रस्त हुए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं अर्णब, अगर आपके घर में आपस में दो लोग हैं, बेटा है, पति पत्नी है, आपस में अनबन होती है, तो आप घर में कहीं ना कहीं पे इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ऐसे न बात करें, आप ऐसे व्यवहार न करें। पर जब यही बात जब आपके घर के बाहर होती है या एक सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर में हो रहा है, कहीं दूर हो रहा है, देन यू कैन ओनली वॉच। आप सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हो। तब वो तकलीफ बढ़ जाती है, दैट आई कैन ओनली लुक एट इट, कि सामने कुछ तो हमारे जो लोग हैं, हमारे मित्र परिवार हैं, उनके ऊपर कहीं पर अत्याचार हो रहा है और आप सीधे तौर पर कुछ कर नहीं पा रहे हो। वैसे अपने देश में भी कुछ ना कुछ होता ही है, भारत देश में भी, पर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम समाधान लेके आ सकते हैं। पर दूसरे देश में जब होता है तब हम क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न जब आया, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई संगठनाएं हैं, आध्यात्मिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी के साथ मिलकर एक हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई बांग्लादेश के टॉपिक के ऊपर ही। एंड उसके बाद अब हमारी अपनी ही एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल काउंसिल है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहां से हमने एक एप्लीकेशन यूएन को भेज दिया है और कहा है कि आप विशेष यहाँ पर ध्यान दें जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सीधे तौर पे कुछ कर नहीं सकते। दो सरकारें आपस में बातचीत कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति के रूप में, एक एज अ सेंट सिटीजन, कि हम मिलके क्या और कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अर्णब, वहां पर जो लोग हैं, हिंदू समाज है, 1 करोड़ के आसपास लोग हैं वहां पर, केवल उनका ही प्रश्न नहीं होता है, बिकॉज अगर ऐसी चीजें आपके देश में होती है तो जो बाकी के जो मेजोरिटी लोग हैं वो भी त्रस्त हो जाएंगे। अब जब वो त्रस्त हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस थॉट ऑफ डिवीजन, सभी जब डिस्टर्ब होंगे तो उस देश का असर हमारे देश के ऊपर सीधे तौर पर पड़ता है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम वहां पर ध्यान दें और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से संदेश पहुंचाते रहे। सो वी वांट एटलीस्ट 10 सिटीजन्स ओवर देयर, जो अच्छे लोग हैं उस देश में, वो भी समझे
कि डिवीजन से आज तक किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है, लोग और तकलीफ में गए हैं, और उसका एंड जो है, एंड बहुत ही डिजास्टर्स होने वाला है फॉर एवरीवन. सो वी, इवन यू, मी, ऑल ऑफ अस बीइंग इंडियन, एंड हमें कुछ उसके लिए एक ठोस एक कदम उठाना चाहिए. दैट्स व्हाट वी डिड. मैत्रीबोध परिवार ने किया है और उसका अच्छा फल हमें मिलेगा. दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट. वही अपेक्षा लेके हम आगे काम कर रहे हैं. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मैत्रीबोध परिवार, इसने इस विषय पर एक कैंपेन तो उठाई है, मगर एक दूसरा ओपिनियन ये भी है दादाश्री जी की जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं आपकी तरह, उन्हें ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, दीज आर पॉलिटिकल इश्यूज, इसमें राजनेताओं को ही बोलना चाहिए. स्पिरिचुअल लीडर्स को इन सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. और उसके साथ जुड़ा हुआ ये सवाल कि बांग्लादेश की सरकार, जो यूनुस सरकार है, कह रही ये सारा जो हो रहा है ये मीडिया क्रिएशन है, हो ही नहीं रहा है. अब कल भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया, रिपब्लिक का भी नाम लिया उन्होंने, कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब चीजों पर एग्जैजरेटेड कवरेज कर रहे हैं. तो दोनों विषयों पर मैं चाहूंगा आपका रिस्पॉन्स, आपकी राय. अब देखिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर जो आपको सही लगता है वो आप करें. आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या गुफाओं में जाके बैठना चाहिए, दूर रहना चाहिए समाज से, और यहां पर जो भी हो रहा है वहां पर उनका कुछ भी एक भागीदारी या एक योगदान नहीं होना चाहिए, जो सोसाइटी में, समाज में आमतौर पे होता रहता है. पर अगर आप देखिए, जैसे हमने ये काम शुरू कर दिया है, ये हमारे भीतर से आवाज आई, हमारे लोगों को समझा, उन्हें लगा कि हमारा कर्तव्य है, कहां पर भी कुछ भी हो रहा है अपनी आवाज उठाएं. और ये हम सालों से करते आए हैं. ऐसे नहीं है कि सिर्फ अभी जो इंसिडेंस हुआ है उसी के लिए बात कर, हम सालों से कर रहे हैं और आज तक हमें किसी ने रोका नहीं है. किसी भी पार्टी ने हो या जो भी राजनीतिक लोग हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि आप ये काम न करें. जहां पर आपके लोग त्रस्त होते हैं, हर एक को यह हक है, अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठाएं और लोगों तक लेके जाएं. सो इट इज, वी लुक एट इट, ये भी एक स्पिरिचुअल काम ही है. लोगों के दिल साथ में लेके आना. आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ जो राजनीति के लोग हैं वही लोगों के दिल एक साथ लेके आते हैं और आध्यात्मिक लोग जो हैं उनको अलग करते हैं? ऐसा नहीं है. जो दिल को जोड़ाता है वो हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है. मैं अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर के रूप में नहीं देखता. एक समाज के तौर पर कहीं पर जो कंट्रीब्यूशन करना है अच्छी सोच के साथ, वो हम करते हैं. हालांकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्पिरिचुअल है. ध्यान अवस्था में जो प्राप्त हुआ वही लोगों के पास लेके जाते हैं, एंड लोगों के जीवन में उसका कल्याण होता है, अच्छा अनुभव भी आता है. अब जो बांग्लादेश में जो भी चीजें होती हैं, आप एक बार कह सकते हैं कि इट्स अ फेक नैरेटिव या प्रोपेगेंडा कुछ चला रहे हैं, या किसी के पास कुछ टूल किट है टू सबोटाज दिस कंट्री. बट अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे कि लोग त्रस्त हैं और हमें दिखता है मीडिया में, अगर आप देखते हैं, इट कांट बी जस्ट क्रिएटेड. जो वीडियो में है, जो बातचीत हमारे पास, जो खबरें भी पहुंचते हैं, वहां के लोकल लोगों से बातचीत पहुंचती है, कहां कहां पे कितनी जगह पे अटैक्स हुए हैं. सो हमें जब महसूस हुआ है दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. एंड द अदर पार्ट, यहाँ पर अर्नब, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस, व्हाई बांग्लादेश टॉपिक टुडे इज सो इम्पोर्टेंट. ये विषय आज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसीलिए है कि आप सबको भारतीय लोगों की विचारधारा को समझना होगा. व्हाट इज द इंडियन माइंडसेट टुडे करंटली? वो ऐसे है कि अगर आप देखेंगे पिछले 2000 सालों से देयर वर रिपीटेड इन्वेजन्स, कोई ना बाहर गांव से या विदेश से आक्रमण होते गए हैं अपने देश पर. अलग अलग संस्कृति आई हैं. इतना ज्यादा नंबर होने के बाद भी, जनसंख्या भारत देश की बहुत ज्यादा होने के बाद भी, बहुत कम लोक संख्या के लोग, जनसंख्या के लोग देश पे आए हैं और राज किया है. और हमारे देश ने सभी को मौका दिया, सभी को स्थान दिया. पर आज ये नौबत ऐसी आई है कि अभी बहुत हो गया. इनफ इज इनफ. नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट अवर स्पिरिचुअल ट्रुथ. आध्यात्मिक सत्य ये देश क्या देता है कि अब वो अत्याचार न होगा. तो हम ऐसा देखते हैं कि जो भी हुआ बांग्लादेश में, इट इज नॉट जस्ट वन आइसोलेटेड टॉपिक, बट नोवेयर इट शुड हैपन. इवन नॉट इन अवर कंट्री ऑल्सो. हमारे देश में भी न हो और कोई भी देश में ऐसे न हो. इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मूवमेंट है जहां पर लोग प्रेम से साथ में आए
और सभी को साथ में मिलकर कुछ देश के लिए, समाज के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा करें। I agree with you. Dadashri ji, we are emerging as the fastest growing major economy. मगर हमारी जो spiritual ethos है, that can also contribute to the whole world. We are a global leader for the 21st century. So our spiritual heritage should strengthen our influence on the world stage. इसलिए मुझे लगा था कि पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी 2021 में, आपको याद होगा अप्रैल के 4 तारीख को आपसे मुलाकात हुई थी शायद कलकत्ता में, और उस इंटरव्यू में आपने कहा था that the world is going to change and you had said this is not just true for a country or a person but in general the world is going to see a big change. So 3 साल 3.5 साल हो चुके उस इंटरव्यू के बाद, तो what was that big change that you were anticipating? Are we still awaiting that big change? Yes, definitely. देखिए, जो चेंज की हमने बात की थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी स्पोक लास्ट टाइम, जब भी आप अपने घर के लिए भी, आप अपना घर आपको रेनोवेट करना है, चेंज करना है घर को, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं अपने घर में, जहां पर गंदगी है, wherever dirt is, you start cleaning it. आप साफ सफाई पहले करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ पिछले सालों से, नॉट ओनली फ्रॉम 2020 जैसे कोविड शुरू हुआ, उसके पहले से ये काम शुरू है। तो जब ये काम शुरू हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, वो समय के साथ बढ़ती जाएगी। और आज इसीलिए आप भी, जब आप अपने खुद टॉपिक्स देख सकते हैं कि 2020 में क्या टॉपिक्स थे आपके न्यूज चैनल्स पे और आज ये टॉपिक्स क्या चलते हैं न्यूज चैनल्स पे, आप इसे समझिए कि सच में इंटेंसिटी बढ़ रही है, कुछ बदलाव आ रहा है। देयर आर सम नेगेटिव cases happening, at the same time people are rejecting these negative things. लोग अस्वीकार कर रहे हैं कि हमें ये डिवीजन पसंद नहीं है। You meet people, you know so many of them, you can actually sense it. How many of them, after seeing such negativities, are expressing their thoughts about that we do not want this. We want world to be one. We want people, good people, those who have that heart, active heart, to come together and form a new, nice, good, healthy community. आज हम उसी दिशा में जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारा मैसेज जो है वही था, वन वर्ल्ड वन फैमिली, पर लोगों की संख्या जो जुड़ती है वो बढ़ती ही जा रही है। वो लोग जुड़ते ही जा रहे हैं फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, सारे धर्मों से लोग आते हैं, सभी जुड़ के आज बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। जब आप मिले 2021 में और आज हम यहाँ बैठकर इंटरनेशनल स्पिरिचुअल काउंसिल शुरू कर जिनेवा से हम यूएन से बात कर रहे हैं और बांग्लादेश के टॉपिक के ऊपर हम सीधे तौर पे इंटरवीन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा लीप है, एक बड़ा चेंज है, दैट नाउ वी कैन एक्टिवली चेंज थिंग्स विच वी डोंट वांट टू हैपन। हम नहीं चाहते कि हमारा देश टुकड़ों में बढ़ता जाए। ये देश, इवन यू नेवर वांटेड कि इंडिया टू बी लाइक दिस। वी वांट इंडिया टू बी वन, सॉलिड वन इंडिया, एक संघ इंडिया हो। इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं और जो बदलाव है आप देखते ही जाएंगे समय के साथ, अगले 7, 8, 9 साल तक वो बदलाव होते ही जाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है हु इज सेइंग नो टू पीस? दादाश्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक कैंपेन है आपका विच इज ग्रैब्ड ग्लोबल अटेंशन, वो है चिंता मुक्त भारत 2032 कैंपेन। अब इसकी रेलेवेंस क्या है? एक दूसरी, जो ये समय है जहां पे सब लोग एंटी सनातन, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इज दिस कैंपेन गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन अगेंस्ट दीज डिवाइसिव फोर्सेस? देखिए, आप अगर देखते हैं चिंता मुक्त भारत, ये चिंता जो है किस वजह से चिंता लगी है? चिंता आपके मन के साथ है और मन के भीतर कितने सारे जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक धारणाएं जो है वो आपको ग्रस्त करती है, बीमार करती है। जैसे आप सोचेंगे ना कि एक समय था ऐसे 2020 कोविड वायरस, मेनी पीपल वर इन्फेक्टेड विद इट एंड बहुत बड़ी त्रासदी थी उस वक्त पे। वैसे ही आपके मन को एक वायरस लगा हुआ है, वायरस ऑफ डिवाइडिंग और डिवीजन, कि भेद करें आपस में, लोगों के बीच में अनबन हो, मेरा समाज और तुम्हारा समाज, मैं अलग और तुम अलग। ये जो वायरस है ना, उस वायरस को निकालने का काम ही चिंता मुक्त भारत करता है कि आप इन सारे नकारात्मक विचारों से अलग हैं। आपकी एक ट्रू आइडेंटिटी है जो आप भूल रहे हैं और लोगों को वहां तक लेके जाने का यह प्रयास है।
विद मेडिकल सुपरविजन, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट यहाँ पर काउंसलर्स हैं, और एक प्रॉपर एक स्पिरिचुअल तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं। जैसे अभी मुंबई में धारावी में वी स्टार्टेड दिस चिंता मुक्त एक केंद्र शुरू किया है, जहां पर लोग आते हैं और अपनी जो भी तकलीफें हैं उनका समाधान पाते हैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण भारत में, भारत के बाहर भी इसका अच्छी तरीके से फैलाव हो रहा है कि लोगों के भीतर से विचार को ही निकाल दे कि मैं और तुम हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। जब हम उसे अच्छी तरीके से निकालते हैं तो देन यू बिकम यू। आपकी सच में एक पहचान बनती है। आप जैसे एक न्यूज चैनल में आप एक न्यूज एंकर है, बट व्हेन यू गो बैक होम, सोने के बाद फिर आप कुछ भी नहीं हो, फिर आप शून्य अवस्था में हो, फिर से आप उठते हैं, फिर से काम करते हैं। इन सभी में आपको अपनी पहचान को समझना होता है कि मैं कौन हूं। जब आप उसे समझते हैं तब आप एक नियंत्रण की अवस्था में आते हो। यू आर एबल टू कंट्रोल, रेगुलेट योर लाइफ, एक डायरेक्शन दे पाते हो सही मायने में, तब आप जीना शुरू करते हैं। तो ये डिवीजन का वायरस को निकालने की कोशिश है ये सब, और हम इसमें सक्सेसफुली कर पाएंगे यही हम अपेक्षा रखते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। यू विल बी अगेन वेरी हैप्पी व्हेनेवर we do the interview next time, you will see the impact of it also. I see it all the time, and I must say that I'm so proud to be able to speak to you, and it is so wonderful. इतना अच्छा लग रहा है दादाश्री जी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्कीम्स, आपकी फॉलोइंग और आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इतनी बढ़ रही है। I wish you all the best. Pranam to you, and I look forward to meeting you personally soon. And from all of us here, since your birthday is this week, happy birthday in advance. Dadashri ji, it's a pleasure to talk to you. Namaste.